बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर 6 को स्टार्ट किया हुआ है, तो आज का जो लेसन है लेसन नंबर 2, जिसका नेम है, टॉपिक का नेम है ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटर साइंस। हमने पढ़ना ये है आज कि कंप्यूटर नेटवर्क के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो इसमें जो मेन इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो 3 तरह के हैं। जो सबसे पहले है वो है रिसोर्स ऑफ शेयरिंग। इसके बाद जो सेकंड है वो है कम्युनिकेशन। उसके बाद जो थर्ड है वो है कनेक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन। हम स्टार्ट करते हैं अभी, तो बारी बारी इन तीनों को डिस्कस करेंगे। इनके अकॉर्डिंग से मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चंस लेसन नंबर 1 में आपको सारे के सारे बताए हुए हैं कि इनके अंदर कौन कौन से पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिसोर्स ऑफ शेयरिंग के कंप्यूटर नेटवर्क को इस्तेमाल करके हम किस तरह से अपने रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं, उनके क्या बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि यूज़ टू शेयर रिसोर्स, प्रिंटर्स, स्टोरेज, सॉफ्टवेयर्स। अब रिसोर्स होते क्या हैं, मैंने पहले लेसन में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ रिसोर्स। रिसोर्स प्रिंटर एक रिसोर्स है, उसके बाद स्टोरेज एक रिसोर्स है, उसके बाद सॉफ्टवेयर एक रिसोर्स है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क को इस्तेमाल करके हम इन तमाम रिसोर्स को शेयर करते हैं। मिसाल देख लें, आपके पास एक बैंक है। कभी आप बैंक जाएं तो बैंक के अंदर मल्टीपल कंप्यूटर्स बड़े होते हैं, वो आपस में कनेक्ट होते हैं, तो उनके साथ प्रिंटर्स 1 या 2 होती हैं। अब लाइक एक बैंक के अंदर 20 कंप्यूटर्स हैं, तो 20 कंप्यूटर्स के साथ प्रिंटर्स क्या होंगे, 2 होंगे। तो वो तमाम कंप्यूटर्स उन 2 कंप्यूटर से कनेक्ट होंगे। मीन कि अगर एक कंप्यूटर ने या सेकंड कंप्यूटर ने या 15 कंप्यूटर नंबर ने प्रिंट निकालना है, तो वो कमांड देगा, तो एक ही प्रिंटर से प्रिंट निकलेगा। तो हम क्या करते हैं, नेटवर्क की मदद से हम उस प्रिंटर को शेयर कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर अब देख लें, स्टोरेज है, यहाँ पे हम बात करते हैं स्टोरेज की। स्टोरेज क्या होती है, देखिए क्लाउड इस्तेमाल करते हैं आप। क्लाउड आप एक जगह पे है, तो हम मल्टीपल लोग उस क्लाउड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं। अब देखें प्ले स्टोर के ऊपर जो सॉफ्टवेयर सिस्टम हैं अवेलेबल है। अब देखें सिंपल, आपके पास जो व्हाट्सअप इस्तेमाल करते हैं, बहुत फेमस ऐप है व्हाट्सअप। प्ले स्टोर पे एक जगह पे स्टोर है। ठीक है, हम प्ले स्टोर को वहाँ पे जाके सारे वहाँ से उसको अपने मोबाइल के अंदर, डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करते हैं, वहाँ से हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें क्या हुआ कि हम नेटवर्क की मदद से हम अपने सॉफ्टवेयर को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट देखें कि कंप्यूटर नेटवर्क को इस्तेमाल करके हम जो रिसोर्स शेयर करते हैं उसका बेनिफिट क्या होता है, रिड्यूस कॉस्ट। अब देखिए प्ले स्टोर के ऊपर जो व्हाट्सअप की ऐप पड़ी है, हम क्या करते हैं, वहाँ से हम सारे उनको अपने डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल करते हैं और इस्तेमाल करते हैं। तो इससे होता है कि हमारी जो कॉस्ट है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। किस तरह से, अगर हम बारी बारी उसको परचेज़ करते हैं हर एक बंदा, तो उसकी कॉस्ट क्या होती है, बहुत बढ़ जाती है। तो हम करते क्या है कि एक दफ़ा उसको परचेज़ करके उसको हम सारे बंदे, उसको सारे जो पीपल्स वहाँ पे उनको इस्तेमाल कर लेते हैं। इम्प्रूव एफिशिएंसी विद इन होम। अब देखिए मिसाल के तौर पर मैंने क्या किया हुआ है, एक प्रिंटर ले लिया, तो मेरे रूम के अंदर, मेरे ऑफिस के अंदर, मेरे घर के अंदर अगर 20 कंप्यूटर्स हैं या 10 कंप्यूटर्स हैं, तो 10 कंप्यूटर के साथ मैंने एक प्रिंटर इस्तेमाल कर लिया। तो इससे क्या होगा, मेरे कॉस्ट में बहुत कमी आएगी। होता ये है कि देखें, अगर मिसाल के तौर पर यहाँ देखिएगा, अगर मेरे पास ये एक प्रिंटर है, ठीक है, इसके साथ मल्टीपल कंप्यूटर मैंने अटैच कर दिए हैं, तो इससे होगा क्या कि इन 10 कंप्यूटर, इन जो यहाँ पे मल्टीपल कंप्यूटर्स हैं, अगर मैं इनसे एक एक कंप्यूटर, एक एक प्रिंटर लेके अटैच करता, तो मेरी कॉस्ट में क्या होता, इजाफा होता। ठीक है, तो मैंने किया क्या है, इन तमाम कंप्यूटर्स को मैंने एक प्रिंटर से क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो मेरी कॉस्ट में क्या हो गया, कॉस्ट मेरी कम हो गई और मेरी एफिशिएंसी में क्या हो गई, इंप्रूवमेंट आ गई। इसकी समझ लिख देना। इस एग्जांपल है सिंगल प्रिंटर इन ऑफिस या बैंक, यानी कि एक आप प्रिंटर इस्तेमाल कर लेते हैं बैंक के अंदर या किसी ऑफिस के अंदर, बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं। तो इस तरह से हम अपने कंप्यूटर नेटवर्क को इस्तेमाल करके किसी भी रिसोर्स को शेयर कर सकते हैं, जिससे हमारे साथ बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद अगला जो इसका पॉइंट है वो है कम्युनिकेशंस, यानी कि हमारे पास जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो कम्युनिकेशन। अब देखिएगा, इनेबल पीपल कम्युनिकेट ईजिली एंड एफिशिएंटली। मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर नेटवर्क को इस्तेमाल करके, यहाँ पे देखिएगा, कंप्यूटर नेटवर्क को इस्तेमाल करके हम पीपल, लोग कम्युनिकेट करते हैं इजीली, आसानी के साथ। ठीक है, और एफिशिएंटली। इसके मेथड क्या होते हैं, देखिए मेथड कैन इंक्लूडेड ईमेल, सोशल नेटवर्क्स, मैसेज, वीडियो कॉन्फ्रेंस,
अब देख लें सिंपल। अब अगर आपके पास व्हाट्सअप इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सअप के अंदर आप जो कॉल करते हैं वीडियो कॉल से होता क्या है कि जो हम मल्टीपल लोग आपस में उस कॉल के अंदर ऐड होते हैं। ऐड होने के बाद हम वो काम जो हमने करना होता है वो हम इजीली कर सकते हैं। तो यही बात है, कम्युनिकेशन का मतलब होता है मल्टीपल लोग आसानी के साथ डिफरेंट प्लेट्स के ऊपर बैठ के वो आपस में क्या करें, बातचीत कर सकें, डेटा को ट्रांसफ़र कर सकें। अब सिंपल मिसाल मैं दे रहा हूँ, देखें। अब व्हाट्सअप के अंदर जाकर एक ग्रुप बनाते हैं, उस ग्रुप के अंदर मल्टीपल लोग इकट्ठे करते हैं। क्यों इकट्ठे करते हैं? ताकि हम जब भी एक मैसेज छोड़ें, एक मैसेज सेंड करें, वो सबके पास वहाँ पे क्या हो, रिसीव हो। तो इस तरह से हमारी क्या होती है, कम्युनिकेशन आसान हो जाती है। तो नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए हम अपनी कम्युनिकेशन को आसान बना सकते हैं। मल्टीपल लोग, बहुत सारे लोग एक डिफरेंट प्लेस के ऊपर बैठ के। एक फेमस एग्जांपल देख लें। आप ईमेल को इस्तेमाल करते हैं। आप ईमेल को इस्तेमाल क्यों करते हैं? आप ईमेल को इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम अपनी फ़ाइल को, हम अपने डॉक्यूमेंट्स को आसानी के साथ भेज सकें। ठीक है। अगर कंप्यूटर नेटवर्क होगा, ईमेल हमारे पास रिसोर्स होगा, ठीक है, या सोशल नेटवर्क हमारे पास रिसोर्स होंगे, तो हम अपनी कम्युनिकेशन को आसान कर सकेंगे। अच्छा, वीडियो कॉन्फ्रेंस देखें आप। वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर होता ये है कि जब भी हम वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं, वीडियो मीटिंग करते हैं, आप देखें, अगर आपके मुल्क के अंदर आपके 5-7 सिटीज़ के अंदर डिफरेंट प्लेस के ऊपर लोग बैठे हैं, ठीक है, तो एक लोग मल्टीपल जगह बैठे हैं, लेकिन हम जो वीडियो कॉल कर रहे होते हैं, हमें ये फील होता है कि हम लोग इकट्ठे हैं सारे के सारे। उससे ये होगा कि हमारा टाइम बहुत बचेगा, ठीक है, हमारी कॉस्ट बहुत बचेगी। हम वीडियो कॉल के साथ, जूम के साथ इस्तेमाल करके हम अपनी कम्युनिकेशन को बहुत आसान बना सकते हैं। अब वीडियो कॉन्फ्रेंस के अंदर शामिल क्या होता है, उसमें मौजूद क्या होता है? देखें, वीडियो कॉन्फ्रेंस इस्तेमाल करता है एक कैमरा, माइक्रोफोन्स और नेटवर्क। यानी कि आपके पास एक कैमरा होना चाहिए, आपके पास माइक्रोफोन होना चाहिए जिसके साथ आपकी आवाज़ आएगी, आपके पास नेटवर्क होना चाहिए जिसके साथ आप लोगों को इकट्ठा करेंगे। तो इस तरह से हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये भी क्या है, इसका कंप्यूटर नेटवर्क का ऑब्जेक्टिव है। अब लास्ट में आते हैं। लास्ट में देखिएगा, लास्ट में आपके पास यहाँ पे आता है कनेक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन। व्हाट इज़ कनेक्टिविटी, व्हाट इज़ कोलैबोरेशन? पढ़ते हैं यहाँ पर, देखें। डिवाइसेस कनेक्ट एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर। सुनिएगा, कनेक्टिविटी का मतलब होता है आप डिवाइस को जोड़ना, डिवाइसेस को जोड़ना, लिंक करना। मतलब क्या हुआ, अगर आपकी डिवाइसेस, देखें डिवाइस क्या होती है, डिवाइस होती है मोबाइल को डिवाइस बोलते हैं हम। लैपटॉप एक डिवाइस है आपके पास, कंप्यूटर आपका डिवाइस है, कोई भी स्मार्टफोन हो गया वो एक मोबाइल है, आपके पास टैब हो गया वो भी क्या एक डिवाइस है। इन डिवाइसेस को, अगर वो डिवाइसेस मल्टीपल, अब देखें आपकी फैमिली है, फैमिली के बहुत सारे लोग जो हैं, सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत से लोग हैं वो दुनिया में कहीं कहीं होंगे, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, उनको आपस में लिंक करवाते हैं, उन तमाम डिवाइसेस को, उन तमाम लोगों को, उनको हम बोलते हैं कनेक्टिविटी। इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि हम अपने उन लोगों के दरमियान जो कम्युनिकेशंस हैं, बातचीत है, उनको हम क्या करते हैं, आसान कर देते हैं नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है। पीपल वर्क टुगेदर टू अचीव गोल। अब देखें, कोलैबोरेशन का मतलब क्या होता है? कोलैबोरेशन का मतलब होता है लोगों का इकट्ठा करना, और इकट्ठा करने के बाद मिलजुल के काम करना, किसी एक टास्क को मुकम्मल करने के लिए, किसी एक गोल को लेने के लिए। यानी कि मेरे पास एक पर्पज़ है, मेरा एक मकसद है, मैंने उसको अचीव करना है, ठीक है, मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो मैंने क्या करना है, वहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके उस प्रोजेक्ट पे काम करवाना है, तो उसको हम बोलते हैं कोलैबोरेशन। मतलब उन लोगों को इकट्ठा किया हुआ मैंने, ठीक है, तो मैंने एक टास्क को मुकम्मल करवाना है। ये इसका क्या है, थर्ड ऑब्जेक्टिव है। अब देखें, पॉसिबल वर्क टुगेदर एट डिफरेंट लोकेशंस। अब देखिएगा, हम नेटवर्क को इस्तेमाल करके इस तरह हम पॉसिबल करते हैं कि हमारा जो काम होता है, हम पहले लोगों को इकट्ठा करते हैं। अब लोग क्या होंगे, बहुत सारे लोग डिफरेंट प्लेस के ऊपर वहाँ पे होंगे, तो उन डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर वो लोग बैठ के हम क्या करते हैं, उनको आपस में एक ग्रुप के अंदर जोड़ देते हैं, ताकि हम क्या करें, बाद में उनसे कम्युनिकेट कर सकें। शेयर फाइल एंड वर्क ऑफ सेम प्रोजेक्ट्स। अब देखें, मिसाल के तौर पर मैंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है, चल इसको छोड़ दें आप। अगर आप किसी इदारे से आप ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कोई किसी सिटी का होगा, कोई किसी सिटी का होगा, ठीक है, मल्टीपल सिटी से वो लोग होंगे, लेकिन जो आपका इदारा होगा वो एक ही सिटी के अंदर होगा। तो वो करता क्या है, जब आपकी ऑनलाइन क्लास होती है, तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स, पीपीटी फाइल्स, आपके लेसन्स, वीडियोज़ रिकॉर्डिंग, ठीक है, उन रिकॉर्ड को एक गूगल ड्राइव पे वो ऐड कर देता है,
मल्टीपल लोग जहाँ जहाँ बैठे होते हैं सिर्फ उस गूगल ड्राइव को इस्तेमाल करके वहाँ से वो लेसन्स, यानी कि जो वीडियो लेसन होते हैं और पीपीटी फाइल्स होती हैं और डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो उस लेसन के अकॉर्डिंग होते हैं, वो गूगल ड्राइव से वहाँ से अपने डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है। और उनको लिंक शेयर होता है, वहाँ से वो क्लास भी लेते हैं। तो इस तरह से आपकी कनेक्टिविटी होती है, इस तरह से आपकी कोलैबोरेशन होती है। अब देखें, जब भी वो जूम पे क्लास लेते हैं, आप लोग ऑनलाइन क्लास लेते हैं, उसमें होता यही है, क्लास लेने में सबसे पहले आपके पास लिंक आता है, ठीक है। उस लिंक को तमाम लोग ज्वाइन करते हैं, मतलब वो कनेक्ट हो गए, आपस में जुड़ गए, ठीक है। फिर आपका जो टीचर होता है उस ऑनलाइन क्लास के अंदर वो क्या करता है, क्लास देता है, फिर आप मिल के उस टास्क को मुकम्मल कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं कनेक्टिविटी एंड कोलैबोरेशन। फिर जो क्लास आपकी एंड होती है उसके बाद जो आपका वीडियो लेसन आपके पास वो जो पीपीटी फाइल्स होती हैं, ठीक है, वो सर वो आप टीचर गूगल ड्राइव के ऊपर जाके ऐड करते हैं। फिर तमाम लोग जो जहाँ बैठे होते हैं गूगल ड्राइव को इस्तेमाल करके वो लेसन को अपलोड करते हैं, डाउनलोड करते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या होता है, आपका कनेक्टिविटी होती है और क्या होती है, कोलैबोरेशन होती है विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। उसमें देखिए फाइल को शेयर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इम्प्रूव टीम वर्क, सेव टाइम, इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए, अब अगर आपका जो सारा इदारा है आपका वो मुल्तान के अंदर है, ठीक है, आपके जो लोग हैं वो इस मुल्तान सिटी से बाहर हैं, तो क्या होगा, अब जो टीम वर्क होगा वो क्या होगा, आसान हो जाएगा। सेव टाइम, अब देखिए ना, हर बंदा घर में बैठा है, घर बैठ के वो क्लास ले रहा है, टीचर अपनी अकेडमी में बैठा है, टीचर अपने घर बैठा है, तो इससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा, मतलब कि उस इंस्टीट्यूट में जाना, फिर वापसी आना, फिर वो क्लास लेना, ठीक है। इस तरह से आपका टाइम में क्या होगा, बहुत बचत आएगी। एग्जाम्पल यहाँ पे लिखी हुई है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव को इस्तेमाल करके आप क्या करते हैं, वो जो टास्क होते हैं आपका, वो जो आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको जो फाइल्स होती हैं वहाँ पे आप ऐड कर देते हैं, वहाँ से आप मल्टीपल लोग उसको वहाँ से ले रहे होते हैं। चल एक मिसाल एक और लेते हैं। देखिए, यूट्यूब चैनल है मेरा, मैंने लेसन बना के मैंने वहाँ पर अपलोड किया। जो लोग मल्टीपल लोग जो पूरी दुनिया में बैठे हैं मेरे चैनल पे आके उन्होंने वहाँ से क्या किया, देखा उस लेसन को और वहाँ से सीखा। तो मतलब क्या हुआ, मैंने उस लेसन को एक गूगल ड्राइव के ऊपर, यानी कि एक स्टोरेज के ऊपर मैंने ऐड कर दिया, मल्टीपल लोग उसको वहाँ से बैठ के देख रहे होते हैं। तो इससे क्या होती है, कनेक्टिविटी और कोलैबोरेशन, यानी कि मैंने उसको पहले बना के वहाँ पर ऐड कर दिया, उसके बाद मल्टीपल लोग उसको वहाँ से देख रहे होते हैं, लर्न कर रहे होते हैं। तो इस तरह से क्या होती है, आपकी कोलैबोरेशन होती है। तो कंप्यूटर नेटवर्क को इस्तेमाल करते हुए हम मल्टीपल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हासिल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। आज का ये हमारा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा। लास्ट में अगर आपने मेरे चैनल पे न्यू हैं या आपने सडनली क्लिक लिया हुआ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी कीजिएगा, आप भूलिएगा नहीं। तो इंशाल्लाह हम चैप्टर 6 के बाद चैप्टर 7 पे आएंगे, उसके बाद चैप्टर 8, इस तरह से हम मज़ीद इस बुक को हम मुकम्मल करेंगे। इसके पूरी प्लेलिस्ट आपके पास मौजूद होगी। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।